तो बहुत ही बुढ़िया है जिनके मुहिमा दांत नहीं पेटे मात नहीं धरे झांखर कसे ढोल चली आऊ ढोलक माँ जड़े सितार बलम कहूँ छल्ला मिलावती ढोलक माँ जड़े सितार बलम कहूँ छल्ला मिलावती हुई है। नागिनिया से कई कई प्यारो व्यवहारो नागिनिया से कई कई प्यारा बूढ़ो मोर जियरा जरावती अरे गम गम मची गम गम अर्जुन के यहाँ पर रोज ढोल बाजे गम गम न पर हो द्रव्य लुटा है और राजा बासु कहना है कि लड़का होए तो इनके बिटिया भय। लेकिन नागिनी ने सोचा अगर मेरे बिटिया भय मेरा पति नागवंशी जहर खा के मर जाएगा तो नागिनी सोचने लगी अपने पति को बचा लूंगी लड़की को छिपा लूंगी इतना मेरे घर हुए। राजा बासु कहे पूछा देवी क्या हुआ नागिनी का लगी ना हमारे लड़का ना हमारे बिटिया हमारे घर भी खंडित हो गया बम्बई वाली निरहू क्या लगे हमारा घर भी खंडित होगा। राजा बासुक बोला नो टेंशन वेलकम टू वेरी कोई टेंशन नहीं जब हमरे घर बिटिया चाहे जत्ते पैसा वाले होकर घर में बिटिया भय है तो याद दिन या तुम्हारे मोछ नीचे जरूर रही चाहे दहेज हम तुम हीरो हंडा दे हो चाहे फटफटा दे हो चाहे चरपहिया दे हो चाहे 8 पहिया दे हो लेकिन आखिर में तुमका लचेक परी कहे परी भैया देर कुछ नहीं निपटा लिहो। लड़कियां कई चीज होते हैं जो आदमी के पावर खत्म हो जाते हैं भैया। राजा बासु ने विचार किया हमारे न लड़का न बिटिया अब पता लगा अर्जुन के पोती भय की पोता अगर पोता भाव हो तो बोलम नहीं हो पोती भय हो तो छाड़ब नहीं अत्ता कह के राजा बासु वह चल पड़ा। चलते चलते राजा बासु आ गया कहाँ हस्तिनापुर और ये भैया जैसे कथा हो रही पूरा गांव कथा नहीं सुना वो हमका खूब मालूम न सेरापुर का और न ही नेरापुर का जंगलपुर खाली मास्टर आए हैं 2-3 दिन ते मजा काटे आज 2-3 जने आए हैं ऐसा बेलहिया कह रहा धराम और कौन दिखाई नहीं पर आज आए हैं कहूँ कथा सुनो हैं पचदेवरा कह रहे हैं कसूला बात क्या है आज आए हैं गेहूँ कहूँ भूखा है गेहूँ है का चलो नहीं है आज दे या कथा और का सब गांव भर कथा ही नहीं सुन चंदा सब दिन भैया लेकिन काम हो भैया का खींच जाए। बहुत भैया ऐसे हैं जो मौका नहीं पे बेचारे तो आवते हैं हमसे मिले हैं गुरुजी कथा ख्यात में सुनते हैं चंदा देवे कर तुम गाय रहो पुण्य तो हमका मिलबे करिए बात तो सही है। राम कहे और राम कहावे दूनों का फल ये कोई पावे के हम दिन भर यह बतावा करे याद दाए भगवान का नाम ले लो तरी गयो तो के जैसे तुम याद दाए भगवान का नाम ले लो तो तरी गयो और हम तो दिन रात गए थे तो हमारे घर में तो पुण्य भरी अंठाड़ी हुई हमारे घर में तो पुण्य के खजाना भरा हुई ना कुछ नहीं खे बा हम हन तुम हो पुण्य के चक्कर में हम हन उरे चक्कर में इमा भैया हमारे खाली ढोल है हारमोनिया रखना ही और इमा हमारे को सुना है डीजल भरा आप क्या रहे टेंट आया आपके बाजा खर्चा आप क्या रहे पूरी कचौरी आपके रही मैक्स जत्ती व्यवस्था अगर बत्ती तक आपके रही। राम कहा और राम कहावे अगर राम कही पावत हो अपने हाथ गाय लो वह पुण्य तुमका और ना ही गाय पावत हो तो कमाए हुए धन के द्वारा अगर कोई गवाए दो हमारा साथी भाई धन बोलाएगा वह क्या पुण्य प्राप्त हुई। राम कहाए और राम कहावे दोनों का फल कोई पावे। कल एक चौपाई मैंने सुनाया था हरि अनंत हरि कथा अनंता कहायो सुनाई बहुविध सब संता कहायु वाला संता और सुनाई वाला संता मैं बहुत जगह ऐसे बेचारे नहा टाइम नहीं पाई वह संता कल बताए लेकिन संता हम हो संता तुम हो संता काहे बद कहे भगवान खाली हटा लो ना तुम संता ना हम संता हम हन भगवान के रे पाछे तो हम भगवान के रे पाछे हनी मारे भगवान हमका संता के पद भी दीन
हम हन भगवान के रे पाछे और तुम हो भगवान के रे आगे। इसलिए भगवान के आगे जो रहता है वो भी संता, और जो कोई भगवान के रे पाछे हो वह संता। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो अब राजा बासुक के बिटिया भाई राजा बासुक नाग लोग से हस्तिनापुर आए, वहां गम गम मची। राजा बासुक ने एक भैया बुलाया, या ढोल कैसे बज रही हो? कहा लग तुमका पता ही नहीं, अर्जुन के घर में 6 महीना पहले जवान लड़का मार डारागा, पोता जन्म नहीं से खुशी में ढोल बज रही। राजा बासुक का लग हुआ कहा लड़ुआ ले जाए, जब वहां पोता भा है तो वहां करे कहा जाए। तो राजा बासुक ने फूल गुलाब का लिखा है का, ऐसा नहीं गई थी ये होता लिखा बड़ा बड़ा दिखाते, फूल गुलाब का देखे तो हजारों में एक चेहरा जनाब का। ओ ला 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 लिखा नहीं कहा हो। लिखा तो है, लिखा तो है, लिखा तो है। देखो दादा लिखा कि नहीं लिखा? ओ अल्लाह गुलाब का। राजा बासु विचार कर हम कहा करे जाई, एक चिट्ठी लिखा, चिट्ठी आई है, एक चिट्ठी लिखा और चिट्ठी में लिख दिया कि राजा बासुक नांगलोक का ना हमारे बिटिया ने मेरे लड़का मेरी बीबी का गर्भ ही खंडित हो गया। दस्तखत कर दिया, वेलकम टू वेरी। चिट्ठी देखो भैया, अब तो चिट्ठी कोई लिखता ही नहीं, चिट्ठी पहले होती है, अब है ना आवे लगे हैं। जहां दिसंबर गवा, जहां दिसंबर गवा जनवरी आई, नए साल की नई बधाई। आग पर रखा दूध उबाल आ गया और पीछे मुड़ कर देखे नया साल आ गया। याक सैर पढ़े रहन भैया, याक ग्रेटिंग मिली रहा सिरौली बेहमक पास, तो मजा आएगा दोस्त। वो चिट्ठी में यहां रोए रोए लिखा रहा है, पत्र लिखा है कौन से, पत्र लिखा है कौन से, स्याही मत समझना। पत्र लिखा है कौन से, स्याही मत समझना। राजा बासु ने चिट्ठी लिख दिया और चिट्ठी लेकर के भैया नौकर से कहा, भैया ये अर्जुन को पकड़ा देना। नौकर ले जाकर चिट्ठी अर्जुन को भेजा। सुनकर बचन खुशी भे बासुक, लेकिन अरे पहुंची खबरी लेव पारत पर, पहुंची खबरी लेव पारत पर, अरे सुनती मोर छाई है। अरे पहुंची खबरी लेव पारत पर, सुनती मोर छाई है। दुष्ट बासुक ने, गंगाधरी दुष्ट बासुक ने, अरे तुम की नौबती आई है। बासु एक बात सुन ले, सच्चाई को रोक नहीं सकता। मांगे मेरे सुत की डुबकाई, अधर्मी बासुक अन्यायी, अधर्मी बासुक अन्यायी। सीमा बीती बहुत दिन गए, परीक्षित 8 साल के वैद्य धनवंतरी गुरु सदा के, विद्यार्थी ने पढ़ाई आज परीक्षा एकदम जैसे चिट्ठी पहुंची अर्जुन के पास, राजा बासुक को ललकारा। राजा बासुक
शादी ब्याह कोई गुड्डी गुड़िया का खेल नहीं खेबा। हम तो के खेल खेला और राजा वासुक ये बात गलत बा। सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठे असूलों से, खुशबुआ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। सच्चाई छुप जाएगी झूठे असूलों से, खुशबू आ जाएगी कागज के फूलों से। सच्चाई छुपेगी कब? जब दोनों जने हो मेल। सच्चाई छुपेगी कब? जब आपस में हो मेल और कागज खुशबू आई भाई मेरे जब लागो है महाकुआ तेल। हे राजा वासु, अगर सच्चाई खेल की है तो तूने बेटी छिपा लिया लेकिन मिल के रहेगी। यह बात परी रही। धीरे धीरे परीक्षित भैया 8 साल के हो गए और जैसा जिसका गुरु वैसे चेला ज्ञान। अगर बढ़िया गुरु पास गए हो तो आपको अच्छा ही ज्ञान प्राप्त होगा। वैद्य धनवंतर गुरु बने। वैद्य धनवंतर कोई लटुआ पटुआ बाबा नहीं रहा है। 14 भाई बहन हैं। बाबा जब जन्म लिए थे तो हाथ में सोने का कलश था और पूरा कलश अमृत से भरा था। 14 रत्नों में एक रत्न है, समुद्र के मंथन से पैदा हुए। एक दोहा सुना दे, याद कई लोग, अगर याद कई पाओ ना याद कई पाओ तो आंधी आ रही जा रही। शिवरंभा विश्वबारुड़ी अम्य शंख गजराज, धन धनवंतर धेनु सचकल प्रबच्छ मणि साथ। आज होएगा होई, दिमाग फास्ट है। ये 14 रत्न निकले थे भैया। उन्हीं रत्नों में से एक रत्न बन के बाबा धनवंतर निकले थे। बाबा ऐसे वैसे नहीं थे। 1400 चेला हर वक्त बाबा की सेवा में रहते थे। उनके परीक्षित जाकर के चेला बने। धीरे धीरे परीक्षित की उम्र हो गई 12 साल। लड़का हो चाहे बिटिया भैया, जैले 11 साल लग रहा है, 10 साल लग रहा है, लड़का अम्मा बाप से कभी झूठ नहीं बोलता। और जहां 12 के ऊपर भी मानव धातिया पढ़ावे लगा। निकल गए रुपए हो रहे उतर रहे, पता दक्षिण घुस गए वैसी। मतलब 12 साल बाद या चंचल वाली लीला 12 साल बाद चालू हो। 12 साल परीक्षित 12 साल के हो गए। एक दिन परीक्षित कहा, परीक्षित से अर्जुन बोले पोता और नहीं पढ़ेगी हो। परीक्षित कहा बाबा अब न पढ़ेगा, पढ़े लिखे कैसे तैसी छुआला घर चले भाई भैंसी। और लड़का 2 जगह रही ले, लड़का पक्का हुरमुट हुई। लड़का बाबा तिर रही ले, लड़का बिगड़ गवा। लड़का मामा हुआ रही ले, लड़का महा हुरमुट्टो। मामा बामन समझ मारी है नहीं, तेरे को बिगड़ गई। लड़का का अगर सुधारे का तो अपने ग्राउंड में रखो। ननिहार हम पठाई दिया पढ़ी का ढेर नगरे पक्के चुआर हो जाएंगे। तो याग जी का कथा हो बुढ़वा मैंने कहा लड़का रचिन तुरंत लड़का झाल लाई। तो कथा हो लड़का रजाई मूढ़े पहुड़े। तो यहाँ पर पंडित जी मंच पर बोलिन, राम धुनि लागी गोपाल धुनि लागी, राम धुनि लागी गोपाल धुनि लागी। मंच पर से पंडित जी बोले राम धुनि लागी गोपाल धुनि लागी। और बुढ़वा चौंक गए। तो वही रजई बंगे उघार दौरे दौरे कोलियम घूमे। इधर आग लागी कि उधर आग लागी। मत्तीगत की रजई परी है, अपना जड़ा कोलियम ढाड़ कैसी भर रहा। तो भगवान अभी आदम जयकारा ऐसे लगाओ कि कम से कम 3 गांव सुनाई दे कि हाँ कुछ जने कथा सुनते हैं। भरपूर जयकारा लगाओ, जतनी दम होए पूरा वोल्टेज लगाओ। सब जने गंगा कसम लगाओ जयकारा। प्रेम सुनो शंकर भगवान की। दम तो खोवायो, हम कहते हैं भात तो ही खा ली हो। चलो बड़ा विलक्षण बात, आगे कथा बढ़ा दे। परीक्षित 12 साल के हो गए। परीक्षित जब पढ़ने से इनकार कर दिया तो राजा अर्जुन के यहाँ पर एक कुआं था, इसका नाम था अमृत कुआं। लेकिन अमृत का कुआं नहीं था भैया। ये कुआं में एक तासीर थी, अगर किसी के मनसा पाप लग गया हो, किसी को कोई रोग हो गया हो और किसी के कोई दुख तकलीफ वाली बात हो, तो इस शरीर से इस कुएं के जल से अगर स्नान कर लेता है तो व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। इस कुएं में वो क्षमता थी। आज ये कुआं है कुमरावा के पास, सुभान नगर शिवपुरी। अगर कोई करे क्यावर हो, हमरे मोबाइल पर नंबर मिलायो, हम भेज दिया नहाए ले हो क्यावर खत्म। क्यावर ना हो जब हो तो झियावर हो क्यावर के बप्पा। तो भैया वही कुआं के तासीर है, अगर शुद्ध पानी नहा ले तो आदमी का पूरा दुख दूर हो जाता है।
यू कुआं मिला कहां से रहे? राजा बासुक के नगरी में था। अहलंबे के विवाहे में राजा बासुक ने भीम के दहेज में दिया था अपनी बिटिया ब्याह में। अर्जुन ने कहा पोता जब पढ़े ना यही हो तो कुआं पर पहरा काहे से तुम लागत, चलो पहरा दो। अर्जुन गए, सबको हटा दिया, अपने पोते परीक्षित को पहरे पर कर दिया। जब पहरे पर कर दिया चलने लगे तो परीक्षित से अर्जुन बोले बेटा सब कुछ करना, और बात सुन लो भैया, यह बात गलत नहीं है। आप दुनिया में रहो चाहे देश में रहो चाहे जहां रहो, खाली दो चीजें बराए दो। अगर आप संसार में नाम कह कहना लौटो तो हम का बताओ।